ये पार्ट भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फेंग उस नाश रेस के किंग लेवल के पर्सन को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर काफी लंबे समय तक उनकी ये फाइट चलती रहती है और वो नाश रेस का बंदा गोल्डन हॉर्न बीस्ट से डर कर बचकर भागता ही रहता है। पर फिर फाइनली वो फ्रस्ट्रेट होते हुए रुक कर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर बार बार अपनी टाइम फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करने लग गया था, जिससे बचते बचाते हुए तंग आकर फाइनली फेंग इसे जान से मारने के लिए अपने फायर गोल्ड क्रिस्टल का इस्तेमाल करने लगता है और साथ ही कहता है अब इसे फ्रीज करके दिखाओ। इस फायर गोल्ड क्रिस्टल को तेजी के साथ अपनी तरफ आता हुआ और एक्सप्लोड होने के लिए रेडी होता हुआ देखकर नाशरेस का वॉरियर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस एक्सप्लोजन से अपनी जान बचाने के लिए वो अपने जी क्लास प्रोटेक्शन कैप्सूल को एज अ शील्ड इस्तेमाल करने लगता है और साथ ही उसने अपनी फ्लोवर डोमेन का भी यूज करना शुरू कर दिया था ताकि जितना ज्यादा हो सके वो इस फायर गोल्ड क्रिस्टल के एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से बच सके। ऐसा करते दौरान उसके आखिरी अल्फाज होते हैं फायर गोल्ड क्रिस्टल, इसकी पावर तो हाई लेवल किंग स्टेज के वॉरियर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बराबर है। इसी के साथ वहां एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आती है और फायर गोल्ड क्रिस्टल फुली एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी डिस्ट्रक्शन पावर से बचने के लिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी अपनी क्योटिक विंग्स की डिफेंसिव शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जैसे ही फायर गोल्ड क्रिस्टल की डिस्ट्रक्शन आकर उस जी क्लास के प्रोटेक्शन कैप्सूल से टकराती है तो वो फौरन ही राख बनकर स्पेस में उड़ जाता है, जैसे कि मानो वो कुछ था ही नहीं। और फिर धीरे धीरे करके नाशरेस के उस वॉरियर की फ्लोवर डोमेन भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसे बनाए रखने की वो अपनी पूरी कोशिश करता है, पर पल भर में ही उसकी ये डोमेन चकनाचूर हो गई थी। और फिर इस डिस्ट्रक्शन का सामना वो अपनी रॉ पावर से ही करने लग जाता है। ये डिस्ट्रक्शन किस कदर ज्यादा इसका नजारा आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, पर इसके बावजूद भी सिल्वर विंग किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल ज्यों का त्यों खड़ा हुआ था। ये देखकर नाशरेस का वो वॉरियर कहता है सिल्वर विंग किंग, भले ही आज मैं मारा जाऊं पर मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। ये कहते साथ ही वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। उसके ऐसा करने की वजह से फायर गोल्ड क्रिस्टल का ब्लास्ट जो कि सिर्फ स्पेस में ही हो रहा था वो अब यांजी कॉन्टिनेंट में भी क्रैक्स डालते हुए ओपन होने लगता है। और ऐसा होने की वजह से नाशरेस के उस वॉरियर की सारी डिस्ट्रक्शन पावर यहाँ यांजी कॉन्टिनेंट पर शो हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ दूर मौजूद कुछ डीमंस को मालूम चल जाता है कि सिल्वर विंग किंग यहाँ पर फाइट कर रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन मिलते साथ ही वो इस जगह के कोऑर्डिनेट्स सीविका को सेल कर देते हैं, क्योंकि उसने सिल्वर विंग किंग के ऊपर बाउंटी लगाई हुई थी। वहीं अब इधर हम सिल्वर विंग किंग को देखते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन के खत्म हो जाने के बाद पूरी तरह से आग में लिपटा हुआ था, जो अब धीरे धीरे करके अपने विंग्स को खोलता है और इस फायर को हटाते हुए एक जोरदार रोर करता है। इसके बाद फिर फैंग अपने आसपास देखने लगता है कि आखिर वो ट्रेजर कहाँ गया जिससे मुझे इतनी पावरफुल सेंसेशंस आ रही थी। थोड़ा सा इधर उधर देखने पर फैंग को वहां पर एक स्टोरी रिंग नजर आ जाती है, इसलिए फैंग फौरन से उसे अपने पास लाते हुए कहता है इसकी कॉलिंग सेंसेशन तो मेरे जनरल आर्मर की कॉल से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आखिर ये है क्या चीज? इससे पहले कि फैंग उस स्टोरी रिंग के अंदर देख पाता कि वो क्या चीज है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए फैंग फौरन से अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता और तेजी से उस जगह से निकलने लग गया था। उसके वहां से जाते साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर दो पावरफुल फिगर्स अपीयर होते हैं। उनमें से एक यहाँ पर हुई तबाही को देखते हुए कहता है ये तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिएक्शन है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर अभी अभी एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी। इस पर वो दूसरा पावरफुल बीइंग जो कि सीवी का है वो कहता है जैसे ही डीमन रेस को वो कोऑर्डिनेट्स मिले उन्होंने फौरन मुझे सेल कर दिए। तब से लेकर अब तक 30 सेकंड भी नहीं हुए। सिल्वर विंग किंग अभी भी दूर नहीं गया होगा, इसीलिए अब उसे पकड़ने के लिए मैं 6 डायरेक्शन प्रिजन बनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो उस प्रिजन की फॉर्मेशन बनाना तैयार कर देता है। वहीं इधर हम फैंग को देखते हैं जो फ्लाई करते हुए जा रहा था और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है ये तो मैकेनिकल रेस से सीवी का है जो मेरा पीछा कर रहा है, और इन्होंने मुझ पर बाउंटी भी रखी हुई है। मैंने पहले ही अपने डिटेक्शन सिग्नल को बंद कर दिया है। जब तक मैं बहुत तेजी के साथ फ्लाई ना करूं तब तक स्पेशल फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, यानी कि अब वो मुझे आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे तो मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उससे उसके इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लेता तो इतने कम टाइम में मैं अपनी क्लाउड रबिंग वाइन को अनडाइंग लेवल तक इवॉल्व नहीं करवा पाता। और साथ ही मेरे लिए नाशरेस के उन तीनों डीमंस को किल करना और उनसे ट्रेजर्स को हासिल करना भी बहुत मुश्किल होता। फैंग इतना सोच रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि आसमान में एक क्रैक पोर्टल ओपन हुआ है जिसमें से एक मशीन बाहर आ रही है। इससे पहले कि वो इसके बारे में पता लगा पाता तभी अचानक से सभी मशीन्स मिलकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देती हैं और वहां पर 6
सिक्स डायरेक्शन प्रिजन बन जाती है जिसमें फैंग ट्रैप हो चुका होता है और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है वो फौरन से वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लग गया था, पर अब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसीलिए फैंग फौरन से अपनी ह्यूमन बॉडी को उसकी डिटेक्शन से बचते बचाते अपनी मूशा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक स्टोन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वहां जमीन पर मौजूद पत्थरों में ही छुप गया था। तभी इधर हम सीविका को देखते हैं जो अपनी इस फॉर्मेशन के कंप्लीट हो जाने के बाद हमें बताता है एक बार जब मेरी सिक्स डायरेक्शन प्रिजन एक्टिवेट हो जाती है तो फिर इसकी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की रेडियस आउटसाइड से कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाती है। इवन एक मक्खी भी इसके अंदर से बचकर नहीं निकल सकती। उसके ये बता देने के बाद तभी वो दूसरा पावरफुल बीइंग भी सीविका के पीछे अपीयर होते हुए उससे कहता है, वाकई तुम एक यूनिवर्स वनरेबल लेवल के मास्टर मैकेनिक की क्रिएशन होने के लायक हो। ये कहने के साथ साथ वो उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट भी करता है, पर सीविका इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता बल्कि अपने सिस्टम को निकाल कर अपने प्रोसेस को जारी रखता है। तो उसका एआई से बताता है, हमारी इस फॉर्मेशन के अंदर मुझे 82 सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स को मैंने लॉक कर दिया है। इस पर सीविका अपने साथ मौजूद उस पावरफुल बीइंग से कहता है, पर्पल बेल किंग, इन्हें मेरे साथ सेपरेटली इंस्पेक्ट करो। तो इस पर पर्पल बेल किंग ग्रीट करते हुए कहता है, अब क्योंकि मैंने आपसे भारी अमाउंट ली है तो मैं इसमें अपनी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ सीविका और पर्पल बेल किंग दोनों इस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद उन 82 सस्पिशियस स्टोन्स को इंस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें जब इन्हें कुछ नहीं मिल रहा था तो वे उन सभी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। इसी दौरान सीविका को एक स्टोरी रिंग भी मिलती है, पर चेक करने पर पता चलता है कि ये तो बिल्कुल खाली है, इसलिए वो गुस्से में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और काफी देर तक यहाँ यूं ही तबाही मचाने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जैसे जैसे ये लोग स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे साथ ही साथ बोल रहे थे, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। इसी दौरान हम फैंग की मूशा बॉडी को देख पाते हैं जो कि स्टोन बना हुआ है, वो भी अपने साइज को और छोटा कर लेता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जब सीविका को काफी देर तक इंस्पेक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता तो वो अपनी ही बनाई हुई फॉर्मेशन के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, कहाँ आखिर वो कमीना है कहाँ। इसके बाद फिर वो अपने एआई से कहता है, एनर्जी आउटपुट को मैक्सिमम कर दो और इस सिक्स डायरेक्शन प्रिजन में मौजूद सारे के सारे मैटर्स को डिस्ट्रॉय करो। सिल्वर विंग किंग, तुम और कहां भाग सकते हो। अब फिर हमें फॉर्मेशन के अंदर हो रहे धमाकों को दिखाया जाता और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर मौजूद हर जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वहां पर सिर्फ पत्थर बचे थे और हर जगह आग ही आग होती है। ये नजारा देखकर पर्पल बेल किंग भी हैरान हो रहा होता है, जबकि यहाँ लुओ फेंग अपने इनर वर्ल्ड में बैठा हुआ सोच रहा था, ये तो मुझे पकड़ने के लिए इवन हाई स्टेज किंग लेवल की सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर के बराबर की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वर्थ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ हुन युआन्स होगी। फैंग ये सब सोच रहा था जबकि सीविका इधर अपने मॉनिटर पर देखते हुए कहता है, आखिर वो अभी भी यहाँ पर क्यों नहीं है। और फिर वो अपने मॉनिटर को ही तोड़ते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ से बचकर भाग गया होगा। ये कहते साथ ही वो अपनी और भी ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करने लगता है और कहता है, अटैक अटैक, फॉर्मेशन में मौजूद हर एक मैटर को डिस्ट्रॉय कर दो जो कि अभी तक बचे हुए हैं, मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए। सीविका के ऐसा करने की वजह से लुओ फेंग का इनर वर्ल्ड भी अब शेक करने लग गया था, क्योंकि उसकी मूशा क्लैन बॉडी और ज्यादा देर तक इस एनर्जी का सामना नहीं कर सकती। ये सब फील करते हुए फेंग भी कहता है, बुरा हुआ, अब मैं और ज्यादा नहीं छुप सकूंगा। ये सोचने के बाद वो अपना नेक्स्ट मूव चलने की तैयारी करने लगता है। तभी सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है होंग अलायंस के हॉल को, और यहाँ पर मौजूद सभी मेंबर्स यूनिवर्स वनरेबल लेवल पर हैं, जो कि 1 बाय 1 यहाँ पर एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। और अब फिर सभी मेंबर्स के आ जाने के बाद एक मास्टर वहाँ पर अनाउंस करते हुए बताने लगते हैं, आउटर डोमेन बैटलफील्ड सिस्टम की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर ने अर्ली स्टेज किंग लेवल अनडाइंग गॉड को सक्सेसफुली किल कर दिया है। ये कहते हुए वो फैंग को होलोग्राम के थ्रू दिखा भी रहे थे और बताते हैं, इसका मतलब है कि उसने होंग अलायंस के मेंबर के तौर पर रिक्रूट होने के लिए क्वालिफिकेशंस को पूरा कर लिया है। ये सुनकर सभी वनरेबल्स हैरान हो गए थे, इसीलिए उनमें से एक कहता है, आखिर एक वर्ल्ड मास्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इस पर दूसरा कहता है, शायद उसके किसी सर्वेंट या फिर प्लांट लाइफ ने उसको असिस्ट किया होगा और ये उसके मिलिट्री रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड भी हुआ होगा। इस पर वो मास्टर जिन्होंने की ये न्यूज अनाउंस की थी वो कहते हैं, तो चलो फिर बैटल वीडियो को देखते हैं। ये कहने के बाद जैसे वो बैटल वीडियो को प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वीडियो प्ले नहीं होती, बल्कि उसकी जगह वहाँ पर कुछ लिखा हुआ अपीयर होता है। इससे पहले कि हमें मालूम हो पाता कि ये क्या है, तभी सीन कट हो जाता और हमें दिखाया जाता है सीविका को, जो अभी जोरों शोरों से अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फॉर्मेशन में जो सारे के सारे मैटर्स को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। और जैसे इसमें फैंग की मूशा बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है तो फैंग फौरन से अपने गोल्डन राउंड बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसा होते साथ ही सीविका को मालूम हो गया था और वो देखते साथ ही खुश होते हुए कहता है, वो सामने आ गया, मेरी 6 डायरेक्शन प्रिजन के अंदर वो ज्यादा तेज फ्लाई नहीं कर सकेगा, अब चलो इसे पकड़ते हैं।
तो अब फौरन ही सीविका और पर्पल बेल किंग सिल्वर विंग किंग को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। पर सिल्वर विंग किंग उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, तो सीविका अपनी 6 डायरेक्शन फॉर्मेशन से ही उसके ऊपर अटैक करवाने लगता है। तो जितना ज्यादा हो सके सिल्वर विंग किंग इनसे बचते बचाते फ्लाई करते हुए जा रहा होता है। ये देखकर सीविका सिल्वर विंग किंग के लिए फ्लाई करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब सिल्वर विंग किंग एक जगह पर रुककर इससे बच निकलने के बारे में सोचने लगता है। और वहीं सीविका अभी भी बोल रहा था, सिल्वर विंग किंग तुम अब मुझसे नहीं बच सकोगे। इधर फैंग अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, ये व्हाइट लाइट जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, ये उस पहले वाली पर्पल लाइटनिंग की पावर के मुकाबले में कहीं ज्यादा कमजोर है। अनफॉर्चुनेटली ये मुझे ट्रैप नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को 3 फॉर्म्स में डिवाइड करते हुए तेजी के साथ वहां से निकलना शुरू कर देता है, जो देखकर सीविका शॉक होते हुए कहता है, क्या मेरी 6 डायरेक्शनल प्रिजन एक्चुअली इसे इफेक्ट नहीं कर रही। यहाँ हम देख पाते हैं कि फैंग आसानी से अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ फ्लाई करते हुए 6 डायरेक्शन प्रिजन की बॉर्डर पर आ जाता है और इसकी डिफेंसिव शील्ड को तोड़ने के लिए अपने क्योटिक विंग्स का इस्तेमाल करने लग गया था। और वो बड़ी तेजी के साथ अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को घुमाते हुए अपने क्योटिक विंग्स के साथ इस डिफेंस को तोड़ने में भी कामयाब हो जाता है और इससे निकलते साथ ही कहता है, स्टार इल्यूजन किंग मेरी मदद करो। अभी वो ये कहता है कि तभी स्टार इल्यूजन किंग वहां पर अपीयर होते हुए तेजी के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को टेलीपोर्ट करके ले जाती है और सीविका का आखिरी वार भी बेकार हो जाता है। इसीलिए वो गुस्से में तिल मिलाते हुए जोर के साथ चीखते हुए फैंग को गाली देता है। साथ ही साथ वो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। तभी ही वहां पर पर्पल बेल किंग अपीयर होते हुए सिल्वर विंग किंग की एबिलिटीज को देखते हुए कहता है, इनक्रेडिबल। तो इस पर सीविका उसे गुस्से की नजर से देखता है, तो वह फौरन से सिमट गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि सीविका और क्या करेगा, जो कि आपको आज शाम तक मिल जाएगा।